देखो भी आज हम बात करेंगे बायोकेमिस्ट्री का टॉपिक नंबर 13 जिसका नाम है एलाइजा। ठीक है ना। DMLT सेकेंड ईयर का ही पेपर सेकेंड है, नहीं पेपर फर्स्ट है, उसी में आती है बायोकेमिस्ट्री के अंदर ये टॉपिक। इंट्रोडक्शन में आ जाओ। इसमें लिख रहा है इन 1971 मतलब 1971 में एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सोर्वेंट एसे वाज इंट्रोड्यूस्ड। मतलब कि 1971 में एलाइजा की खोज करी, यह पता लगाया ऐसा समझ बाई पीटर पर्लमान और किसने एवा एंगवाल ने। ये अंग्रेजों के नाम है तो उल्टे सीधे देख लो जैसे जैसे पढ़ सको। एट इसका स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी, एक यूरोप की यूनिवर्सिटी है, उसकी बात चल रही है। इन स्वीडन में इट इज ए कॉमन लेबोरेटरी टेक्निक। ये आम लेबोरेटरी टेक्निक है, मतलब तकनीक है जांच करने की, और कौन सी जांच है वो आगे पता चलेगी। विच इज यूजुअली यूज टू मेजर, जो कि किसको नापने में यूज की जाती है, कंसंट्रेशन, मतलब कंसंट्रेशन का मतलब गाढ़ापन कह सकते हैं हिंदी में। ऑफ पेप्टाइड्स बोले तो पेप्टाइड्स क्या गया है, प्रोटीन्स, एंटीबॉडीज, हार्मोन्स। मतलब कि प्रोटीन्स के अंदर, एंटीबॉडीज़ के अंदर और हार्मोन्स के अंदर जो पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं, शायद उनको मापने के लिए, उनकी कंसंट्रेशन मापने के लिए इस एलाइजा टेक्निक को यूज करते हैं। ठीक है। आगे लिख रहा एंटीबॉडी, मतलब एंटीबॉडी के अंदर जो पॉलीपेप्टाइड रहते हैं वो। और आगे लिख रहा और एंटीजन इन ब्लड, मतलब ब्लड के अंदर जो हार्मोन्स है, एंटीबॉडी है या एंटीजन है, प्रोटीन है, उनके अंदर जो पॉलीपेप्टाइड है उनकी कंसंट्रेशन नापने के लिए एलाइजा का यूज करते हैं। ठीक है। इंट्रोडक्शन में ही चलिए, इसको हिंदी में भी लिख सकते हो जैसे मैं बता रहा हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है ये इंग्लिश में लिखो, जो मैंने बता दिया उसको हिंदी में लिख दो, बात वही है। आगे लिख रहा एलाइजा इज टिपिकली परफॉर्म्ड इन 96 वेल और क्या 384 वेल पॉलीस्टाइरेज प्लेट्स। इसका मतलब ये है कि एलाइजा जो है परफॉर्म की जाती है किसमें, 96 या 384 पॉलीस्टाइरीन प्लेट्स के द्वारा। विच विल पैसिवली बाइंड, जो कि पैसिवली बाइंड जुड़ते हैं, ये क्या एंटीबॉडीज से। आगे करो प्रोटीन्स की, एंटीबॉडी प्रोटीन, जो एंटीबॉडी के अंदर जो प्रोटीन रहती है उससे ये पैसिवली बाइंड होते हैं। ठीक है ना। आगे लिख रहा इन दिस मेथड, इस विधि में एन एंजाइम, एक एंजाइम इज कंजुगेटेड विद एन एंटीबॉडी। मतलब इस विधि में जो है एक एंजाइम कंजुगेटेड होता है, ये जुड़ता है शायद, ऐसा इसका मतलब, विद एन एंटीबॉडी, एक एंटीबॉडी के साथ, विच रिएक्ट्स, जो कि रिएक्ट करती है किससे, विद कलरलेस सबस्ट्रेट से, एक रंगहीन सबस्ट्रेट से क्या करेगी, रिएक्ट करेगी। टू जनरेट, क्या फॉर्म करेगी, एक कलर्ड प्रोडक्ट, एक किससे, कलरलेस सबस्ट्रेट से रिएक्ट करेगी और एक रंगीन प्रोडक्ट उत्पाद बनाएगी। जैसे कि सच सबस्ट्रेट इज कॉल्ड क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट, जैसे कि कलरलेस सबस्ट्रेट को क्या बोलेंगे, क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट, ये है शायद इसका। सीबीएल में यार हिंदी कम बताई है, लेकिन मैं समझता ज़रूर हूँ वैसे तो इसकी मतलब थोड़ा बहुत। सेवरल एंजाइम, मतलब बहुत सारे एंजाइम हैव बीन यूज्ड फॉर एलाइजा, मतलब बहुत सारे जो एंजाइम हैं वो एलाइजा में यूज होते हैं, या एलाइजा के लिए यूज किए जाते हैं।
जैसे कि एल्केलाइन फास्फेटेज, ये एक एंजाइम है, इसको यूज करते हैं। हॉर्स रेडिस पेरोक्सीडेज एंड बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ये 3 एंजाइम के नाम और भी होंगे जो यूज किए जाते हैं। आगे लिख रहा है स्पेसिफिक सबस्ट्रेट सच एज ऑर्थोफेनाइल डाइएमीन डाइहाइड्रोक्लोराइड 4 परऑक्सीडेज पैरा नाइट्रोफेनाइल फास्फेट। आगे लिख रहा हूँ और एल्कलाइन फास्फेटेज आर यूज, ये सब यूज किए जाते हैं। विच आर हाइड्रोलाइज, जो कि हाइड्रोलाइज हो जाते हैं, टूट जाते हैं, पानी के साथ में टूटते हैं, अलग अलग होते हैं। बाई एवो एंजाइम, जो ऊपर एंजाइम दिए गए हैं उनमें, टू गिव, और देते हैं क्या, कलर्ड, एक रंगीन, एंड प्रोडक्ट, मतलब लास्ट में एक रंगीन उत्पाद बनाते हैं। ठीक है ना, ठीक है ना, मतलब जो मैंने ऊपर ये अभी पढ़ के बताई थी ना, रिएक्ट विथ कलरलेस और कलरलेस सबस्ट्रेट और जनरेट कलर्ड प्रोडक्ट, वही लगभग ये बात यहाँ पे बोली। ठीक है ना, बस इसमें एंजाइम के नाम दे दिए यहाँ पे, जैसे कि ऑर्थोफेनाइल डाइएमीन डाइहाइड्रोक्लोराइड, और ये पैरानाइट्रोफेनाइल फास्फेट, 4 एल्केलाइन फास्फेटेज, ये सब। ठीक, आगे है इट इज आल्सो कॉल्ड सॉलिड फेज एंजाइम इम्यूनोएस्से, ये और किस नाम से जाना जाता है, सॉलिड फेज एंजाइम इम्यूनोएस्से, एज इफ employs an enzyme linked antigen or antibody as marker for the detection of specific protein। ठीक, थोड़ी बहुत भाई जिसको इंग्लिश आती हो थोड़ा बहुत अपने भी दिमाग लगा लेना, क्यों मैं खुद हिंदी मीडियम हूँ तो मैं से इतनी ज़्यादा इंग्लिश तो आती नहीं, फिर भी बता रहा हूँ, काम चलाओ। ये तो सब इंट्रोडक्शन है, कोई ज़रूर नहीं तुम इतना इंट्रोडक्शन लिखो, इतना बड़ा इंट्रोडक्शन लिखो, इससे आधा लिख दोगे तब भी चल जाएगा। इतना बड़ा लिखोगे तो तुम 4 नंबर में आएगा तो ये आधे घंटा तो इसी में बर्बाद हो जाएगा तुम्हारा। आगे आ जाओ टाइप्स। एलाइजा के टाइप हैं 2 टाइप के, डायरेक्ट एलाइजा और इनडायरेक्ट एलाइजा। डायरेक्ट एलाइजा में देखते हैं ये डायरेक्ट एलाइजा टेस्ट कंसिडर्ड एज द सिंपल्स टाइप है या सैम्पल है, सिंपल लिखा है, सिंपल टाइप है एक एलाइजा का। ठीक है ना, द एंटीजन इज कोटेड, एंटीजन जो है कोटेड होता है ऑन द वेल्स ऑफ माइक्रोटाइटर प्लेट, माइक्रोटाइटर की तो प्लेट द्वारा जो है क्या है कोटेड होता है क्या, एंटीजन। एंड देन एनोदर प्रोटीन, और जो दूसरी प्रोटीन, आगे लिखो नॉर्मली बोविन सीरम एल्बुमिन इज एडेड, इसमें जोड़ी जाती है टू बिलोंग ऑल द अदर बाइंडिंग साइट, और जो दूसरी बाइंडिंग साइट है उसको बिलोंग कर देती है ऑफ द कोटेड एंटीजन की। आगे लिख रहा हूँ वाइल, जबकि एन एंजाइम एक एंजाइम इज लिंक्ड जुड़ा रहता है टू एन एंटीबॉडी, एक एंटीबॉडी से, इन सेपरेट रिएक्शन, एक अलग रिएक्शन में एंटीबॉडी से जुड़ा रहता है। ठीक है ना, ये कह रहा हूँ। द एंजाइम एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, जो एंजाइम और एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स है, इज अप्लाइड होता है टू द वेल्स के साथ। फिर आगे फुल स्टॉप। आफ्टर इंक्यूबेशन अनबाउंड एंजाइम, इंक्यूबेशन के बाद में जो एंजाइम है वो अनबाउंड हो जाते हैं। एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स वास्ट ऑफ, एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स वास्ट ऑफ मतलब ये धोने के बाद में ये जो है क्या हो जाएंगे, अनबाउंड हो जाएंगे, मतलब अलग अलग हो जाएंगे, ये कह रही है। वास्ट ऑफ एंजाइम, आगे लिख रहा है एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्स इज क्या, टेस्ट। ये बात कुछ समझ में नहीं आई भाई। ठीक है,
समझ लेना जिसकी समझ में आ सके। द एंजाइम की सबस्ट्रेट, द एंजाइम सबस्ट्रेट, एंजाइम हाइड्रोलाइज द सबस्ट्रेट टू फॉर्म कलर्ड प्रोडक्ट। क्या बनाते हैं? ये कलर्ड प्रोडक्ट बनाते हैं, जो इंट्रोडक्शन में पढ़ ली थी हमने बात। द अमाउंट ऑफ आगे लिख रहे हो, क्या लिख रहे हैं? कलर्ड एंड प्रोडक्ट इज मेजर्ड। जो कलर आखिर में जो रंगीन प्रोडक्ट बना उसको मेजर कर लेंगे बाई स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक प्लेट द्वारा। रीडर्स स्पेक्ट्रोफोटोमीटर प्लेट रीडर्स के द्वारा इसके जो है एंड प्रोडक्ट है, जो कलर्ड एंड प्रोडक्ट है उसके जो है मेजर कर लेंगे। ठीक है ना, ऐसा कह रही है। अब आगे आ जाओ एडवांटेज, मतलब इसके फ़ायदा क्या है डायरेक्ट वाली एलाइजा के। दिस मेथड इज क्विक, ये मेथड बहुत जल्दी हो जाता है। बिकॉज ओनली वन एंटीबॉडी, क्योंकि इसमें जो एक एंटीबॉडी एंड फ्यूर स्टेप, एक एंटीबॉडी होती है और कुछ स्टेप यूज होते हैं बस। डिसएडवांटेज इम्यूनो रिएक्टिविटी ऑफ द प्राइमरी एंटीजन, नहीं एंटीबॉडी, इम्यूनो रिएक्टिविटी ऑफ द प्राइमरी, immunoreactivity of the antibody might be adversely affected by the labeling with enzyme or tags। ठीक, आगे है एक नंबर तो ये हो गया पॉइंट मैंने लगाई। दूसरे नंबर पर लेबलिंग प्राइमरी एंटीबॉडीज फॉर ईच स्पेसिफिक एलाइजा सिस्टम इज टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव। ये क्या है, इसमें समय ज़्यादा लगता है और एक्सपेंसिव मतलब ज़्यादा खर्चीली भी है, इसमें पैसा खर्च ज़्यादा है। नो फ्लेक्सिबिलिटी इन चॉइस ऑफ प्राइमरी एंटीबॉडी लेवल, जो प्राइमरी एंटीबॉडी के लेवल है उसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तुम्हारी इच्छा के अनुसार। ठीक है, फ्रॉम वन एक्सपेरिमेंट टू अनदर, एक एक्सपेरिमेंट से दूसरे एक्सपेरिमेंट में जाने के लिए तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है, कहने जा रहा है। एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट एलाइजा विद डायग्राम, ये देख लो मैंने ऐसा बनाया। ये कुछ गड़बड़ सी हो गई यार मेरे से, जैसे देख लो बना सके तो कोई बना सके। ये जो है ये कुछ कॉम्प्लेक्स बना रही है, सबस्ट्रेट है, ये एंजाइम है शायद, ये ऐसे 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 नहीं, ये जो बड़ी बड़ी गोल सतह है ना ये नहीं है। ठीक है ना, ये ईसी बनी, ई के पास ये जो निशान है ये करो माइनस जैसा, फिर सीधे डंडा खींचो, फिर ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा करके ऐसे। ये गोल गोल जो है ये बड़ा सा ये नहीं है, इस पर मैं लिखा नहीं है ये। इसका मतलब पहले एक बीच में ई बनाना, ई को एक गोल गोल दूसरी ई टाइप में बंद कर देना, फिर यहाँ से ऐसे जाके ऐसे कर देना। ठीक है ना, फिर यहाँ पर दो ऐसे डबल बॉन्ड से बनाना, जिसमें से कहीं इनके साथ एक बॉन्ड और लगा देना, एक बेस लाइन खींचना, इसमें ये कैप टाइप का बना देना। ये एंटीजन है। ठीक है ना, डायरेक्ट ऐसे मैंने लिख देनी थी प्राइमरी एंटीबॉडी कंजुगेटेड, जो ये एंटीबॉडी नहीं है एंटीजन है शायद, ये एंटीजन है और ये एंटीबॉडी होगी इधर शायद, ये एंजाइम ये सबस्ट्रेट इससे टच है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब आगे इनडायरेक्ट एलाइजा में देखते हैं, देख लोगे कितनी है इनडायरेक्ट, तो काफ़ी बड़ी है पर चलो करे लो पूरी। द इनडायरेक्ट एलाइजा डिटेक्ट्स करता है द प्रेजेंस उपस्थिति ऑफ एंटीबॉडी की। इनडायरेक्ट जो एलाइजा है ये एंटीबॉडी की प्रेजेंस को पता लगाता है इन सैंपल, एक सैंपल में। द स्पेसिफिक एंटीजन इज कोटेड, स्पेसिफिक जो एंटीजन है वो कोटेड होता है किसके द्वारा, ऑन द वेल्स ऑफ द माइक्रोटाइटर प्लेट, जैसे उसमें है ना सेम वैसे इसमें माइक्रोटाइटर प्लेट द्वारा कोटेड होता है एंटीजन। ठीक है, द प्राइमरी एंटीबॉडी प्रेजेंट, जो प्राइमरी एंटीबॉडी है प्रेजेंट होती हैं किसमें,
इन द सैंपल, सैंपल में आगे करो बाइंड स्पेसिफिकली टू द एंटीजन, जो कि एक खास एंटीजन से बाइंड करूँगी। आफ्टर एडिशन ऑफ द सैंपल, सैंपल के ऐड करने के बाद में द सॉल्यूशन इज वाश्ड, सॉल्यूशन को मतलब धुल देंगे। टू रिमूव, धुल के हटा देंगे। अनबाउंड, अनबाउंड एंटीबॉडी से। एंड देन एंजाइम कंजुगेटेड, और एंजाइम जो कंजुगेटेड हो जाएगा। सेकेंडरी एंटीबॉडी, सेकेंडरी एंटीबॉडी से आर एडिड, जुड़ जाएगा, सेकेंडरी एंटीबॉडी से जुड़ जाएगा। ठीक है, ये ऐसा कह रहा है एंजाइम कंजुगेटेड एंजाइम जो आगे लिख रहा है। द सबस्ट्रेट फॉर एंजाइम, जो सबस्ट्रेट है फॉर एंजाइम के लिए इज एडिड टू क्वांटिफाई, एडिड जोड़ा जाएगा टू क्वांटिफाई द प्राइमरी एंटीबॉडी थ्रू ए कलर चेंज्ड, एक कलर चेंज के द्वारा प्राइमरी एंटीबॉडी से क्या हो जाएगा, एंजाइम को ऐड किया जाएगा। ठीक है, जैसे कैरी साइकिल है। एंजाइम हाइड्रोलाइज द सबस्ट्रेट टू फॉर्म कलर्ड प्रोडक्ट, इसमें भी जो है क्या है, एंजाइम हाइड्रोलाइज, हाइड्रोलाइज का मतलब है शायद टूट जाने के लिए यहाँ बात कर रहा है। टू सबस्ट्रेट फॉर्म कलर्ड, और बनाएगा ये क्या, कलर्ड प्रोडक्ट। आगे लिख रहा द कंसंट्रेशन ऑफ प्राइमरी एंटीबॉडी, प्राइमरी एंटीबॉडी की जो कंसंट्रेशन है ये प्रेजेंट है कि इन द सीरम, सीरम में डायरेक्ट कोरिलेट करेगी विद द इंटेंसिटी, उद्देश्य ऑफ द कलर, इंटेंसिटी ऑफ कलर, कलर के मतलब जो इंटेंसिटी है कम है या ज़्यादा है उसको बताइए। द अमाउंट ऑफ कलर्ड की जो अमाउंट है, एंड प्रोडक्ट मतलब एंड प्रोडक्ट की जो कलर्ड की अमाउंट है वो क्या होगी, इज मेजर, माप ली जाएगी बाय द स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक प्लेट रीडर, इस प्लेट रीडर्स के द्वारा। दैट कैन, जो कि कैन मेजर, मापी जा सकते हैं। द एब्जॉर्बेंस, मापती है, क्या नापती है, एब्जॉर्बेंस नापती है। ऑफ ऑल द वेल्स, ऑल सभी वेल्स की। ऑफ 96 वेल प्लेट, 96 वेल प्लेट की। अब थोड़ा समझ लेना भाई, आती है मैं से तो पढ़ के बता ही रहा हूँ बस। एग्जाम्पल विद डायग्राम ऑफ इनडायरेक्ट एलाइजा, एग्जाम्पल देख लो इनडायरेक्ट एलाइजा का। ये स्टार से बनाना एक, ठीक है, एक यहाँ पर बनाना, इसकी दो टांग बनाना ऐसा, इसकी भी ऐसे ही बनाना, यहाँ पे ये ऐसा बनाना, बेंजीन टाइप की रिंग है ये, इस पे एक, इस पे दो, दोनों को एक बेस लाइन से जोड़ देना। और ये स्टार जो है इधर वाले से जुड़े रहेंगे, ध्यान रखना। ठीक, 5 टांग की स्टार टाइप की बना देना। ये क्या है, ये जो नीचे वाली एंटीजन है, और ये जो है बाई की तरीके से उल्टी बाई जो है ये एंटीबॉडी है, और ये क्या है, ये लेवल है इसका। ठीक, आगे ये मिल के जो है मिक्स हो जाएंगे सब, और ये इस टाइप से बन जाएंगे। ठीक है ना, ये देख लो इसमें क्या क्या अंतर है। इसमें देखो एक उल्टी बाई थी, इसमें क्या 2 उल्टी बाई है, इसमें भी 2 उल्टी बाई है। ठीक है ना, बाकी सब सेम ही रहेगा। अब अगर चलते हैं एडवांटेज, इसके फ़ायदा। ए वाइड वेराइटी ऑफ लेवल्ड सेकेंडरी एंटीबॉडीज आर अवेलेबल कमर्शियली। ए वाइड वेराइटी का मतलब है एक लंबी चौड़ी विभिन्नता, इस हिंदी में तो इसका मतलब ये है। ऑफ लेवल्ड सेकेंडरी एंटीबॉडीज आर अवेलेबल कमर्शियली, इसका मतलब पता नहीं भी क्या। सेकेंडरी एंटीबॉडी मतलब सेकेंडरी एंटीबॉडी है, आर अवेलेबल होंगी कमर्शियली, मतलब तुम बाहर से भी खरीद सकते हो, ये कह रही इसका मतलब। तो कमर्शियली का मतलब तो ये है। दिस मेथड इज वर्सेटाइल बिकॉज मैनी प्राइमरी एंटीबॉडीज कैन बी मेड इन वन स्पीसीज एंड द सेम लेवल्ड secondary antibody can be used for detection। सेकेंडरी एंटीबॉडी जो है वो भी यूज
की जा सकती हैं फॉर डिटेक्शन के लिए, ऐसा कह रही। आगे देखते हैं, मैक्सिमम इम्यून रिएक्टिविटी ऑफ द प्राइमरी एंटीबॉडी, जो अधिकतम प्रतिरोधक प्रतिक्रिया है ऑफ द प्राइमरी एंटीबॉडी की, इज रिटेंड, बची हुई रह जाती है, बिकॉज इट इज नॉट लेवल्ड, क्योंकि ये लेवल्ड नहीं रहती, नहीं है। सेंसिटिविटी ऑफ दिस मेथड, सेंसिटिविटी ऑफ दिस मेथड इज इंक्रीज्ड, सेंसिटिविटी ऑफ दिस मेथड, इस मेथड की जो सेंसिटिविटी है इंक्रीज हो जाती है, बिकॉज ईच प्राइमरी एंटीबॉडी कंटेन्स सेवरल एपिटोप, बहुत सारे एपिटोप से ये एंटीबॉडी जो है भरी हुई होती है, दैट कैन बी बाउंड, जो कि बाउंड हो सकती है किससे, बाय द लेवल्ड सेकेंडरी एंटीबॉडी, जो कि सेकेंडरी एंटीबॉडी से लेवल हो सकती है, कोमा अलाउइंग फॉर साइन एम्प्लीफिकेशन, जो कि एम्प्लीफिकेशन के लिए सिग्नल देती हैं, सिग्नल एम्प्लीफिकेशन कह रहे हैं। फ्लेक्सिबिलिटी, सिंस डिफरेंट प्राइमरी डिटेक्शन एंटीबॉडी कैन बी यूज्ड विद ए सिंगल लेवल्ड सेकेंडरी एंटीबॉडी। देख लियो भी इसका क्या मतलब हो सके। कॉस्ट सेविंग, सिंस fewer leveled antibodies are required, कॉस्ट सेविंग मतलब पैसा बचाने के लिए, fewer level, कुछ लेवल एंटीबॉडी, आर रिक्वायर्ड, आवश्यक होंगी, ठीक है ना। अब इसके नुकसान और देख लो। डिसएडवांटेज, क्रॉस रिएक्टिविटी माइट अकर विद द सेकेंडरी एंटीबॉडी रिजल्टिंग इन नॉन स्पेसिफिक सिग्नल। आगे लिख लो फॉल्स पॉजिटिव, एन एक्स्ट्रा इंक्यूबेशन स्टेप इज रिक्वायर्ड, इसमें एक्स्ट्रा इंक्यूबेशन स्टेप और ही लगाना पड़ेगा, इन द प्रोडक्शन, इन द प्रोसीजर, इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में द प्रोसीजर टेक्स मोर टाइम, प्रोसीजर जो क्या है अधिक टाइम लेगा, देन अदर एलाइजा मेथड, दूसरे एलाइजा मेथड के अपेक्षा। एप्लीकेशन, इसके प्रयोग या अनुप्रयोग और देख लेते हैं, मतलब कहाँ कहाँ इसका यूज होता है। प्रेजेंस ऑफ एंटीजन और द प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडी इन ए सैंपल कैन बी इवेल्यूटेड, मतलब एक सैंपल में एंटीजन या एंटीबॉडी जी की को पता लगाने के लिए इसका यूज करते हैं एलाइजा का। वैसे तो ये इंट्रोडक्शन में पढ़ ली थी, पूरे अलग से लिखे तो पढ़ लो। डिटर्मिनेशन, निर्धारण करता है या निर्धारित करता है ऑफ सीरम एंटीबॉडी, सीरम में जो एंटीबॉडी हो उसको, उसकी कंसंट्रेशन को, इन ए वायरस टेस्ट, वायरस के टेस्ट लगा रहे हैं तो उसमें इसको बताती है सीरम में एंटीबॉडी की कंसंट्रेशन। यूज्ड इन फूड इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री में भी इसका यूज करते हैं। वैन डिटेक्टिंग, जब पोटेंशियल के बाद है फूड एलर्जन, इसका मतलब हिसाब लगा लो क्या भाई। अप्लाई इन डिसीज आउटब्रेक्स, ये डिसीज कोई शायद बीमारी का पता लगाने में शायद अप्लाई होते हैं। ट्रेसिंग द स्प्रेड ऑफ डिसीज, मतलब बीमारी कैसे फैलती है उसके पता लगाने में हेल्प करता है एलाइजा, जैसे कि HIV, बर्ड फ्लू, कॉमन कोल्ड, कोलेरा, STD, ETC। अब आ गया है इंटरप्रिटेशन ऑफ एलाइजा रिजल्ट। हमने जांच कर ली, रिजल्ट के बारे में भी तो कुछ बताना ना। एलाइजा टेस्ट ना, एलाइजा रिजल्ट इज इंटरप्रेटेड बाय 3 डिफरेंट टाइप्स। नंबर 1 में क्वांटिटेटिव, एलाइजा रिजल्ट कैन बी इंटरप्रेटेड इन कंपैरिजन टू ए स्टैंडर्ड कर्व। आगे ब्रैकेट में ए से क्या है, ए सेवियल डाइल्यूशन ऑफ नॉन प्यूरिफाइड एंटीजन,
इसमें भी नहीं है, क्या लिखो, एस ए वी एल एन क्या है, डायल्यूशन। आगे है टू प्रिसाइज कैलकुलेट्स इन द कंसंट्रेशन ऑफ एंटीजन इन वेरियस सैंपल्स। मतलब बहुत सारे सैंपल में किसकी क्या एंटीजन की कंसंट्रेशन को प्रिसाइजली कैलकुलेट करते हैं। इसमें ये कहनी चाह रही है, कितनी ज़्यादा है कम है ये देखते हैं। क्वालिटेटिव एलाइजा कैन आल्सो बी यूज टू अचीव ए क्वालिटेटिव रिजल्ट। ये क्वालिटेटिव रिजल्ट भी देती है, दैट इंडिकेटिंग, जो कि इंडिकेट करता वेदर ए पर्टिकुलर एंटीजन, एक खास एंटीजन के लिए इज प्रेजेंट इन द सैंपल, जो कि सैंपल में के अंदर होगा, उसकी बात कर रहा है, ठीक है ना। एज कंपेयर टू ब्लैंक वेल कंटेनिंग नो एंटीजन और एन अनरिलेटेड कंट्रोल एंटीजन, ठीक है ना, ये कह रहे हैं। 3 नंबर में सेमी क्वांटिटेटिव, इसमें क्या, एलाइजा कैन बी यूज्ड टू कंपेयर रिलेटिव लेवल्स ऑफ एंटीजन इन GSA सैंपल सिंस द इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल वेल वेरी डायरेक्टली विद एंटीजन कंसंट्रेशन, ठीक है भाई। ये होगी पूरे एलाइजा, देख लेना। हाँ कुछ डाउट लगे तो आप थोड़ी बहुत इंग्लिश जानते हो तो खुद ट्राई मार लेना, जितनी मेरे को आती थी सब तो मैंने बता दी, ठीक है ना। ये देख लो, ये इनडायरेक्ट है, ये डायरेक्ट है, ये अब वीडियो करते हैं बंद, अगले टॉपिक फिर बनाऊँ, ठीक।